बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार फिर राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया और साथ ही कहा कि शाम 6 बजे तक अगर गिरफ्तार अभ्यर्थियों की रिहाई नहीं की गई तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने गाने के माध्यम से अपना दर्द बयां किया। दरअसल कल सीटेट बीटेट अभ्यर्थी विज्ञापन की मांग को लेकर गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे, जहां 20 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अभ्यर्थियों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। 7th फेज शिक्षक बहाली के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर कल 5 सितंबर को राज्य भर के सीटेट बीटेट अभ्यर्थी गांधी मैदान के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी गांधी मैदान पुलिस ने 20 से ज्यादा अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद जो साथी हैं लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं कि उनके साथियों को हिरासत से मुक्त किया जाए, बावजूद पुलिस नहीं छोड़ रही है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनका आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। सभी ने शाम 6 बजे तक के लिए गांधी मैदान पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि अगर इनके साथी को रिहा नहीं किया जाता है तो ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो जरा हम बात करते हैं, अभी है फिलहाल बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी हैं। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? देखिए, हमारे 22 साथी जो हैं गिरफ्तार हैं और हम लोग एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हम लोगों की बस यही एक मांग है कि 7वीं चरण प्राथमिक नोटिफिकेशन को जारी करना। पुलिस के से हम लोग को वार्ता हुई, लेकिन जो है से वहाँ से लगता है कि सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन नहीं छोड़ना चाहती है। तो मैं सरकार और शिक्षा विभाग को आगाह करना चाहती हूँ कि अगर जो शाम 6 बजे तक हमारे साथियों की रिहाई नहीं हुई तो ये देशव्यापी और राज्यव्यापी आंदोलन होगा, और ये खास करके शिक्षक के अभ्यर्थी का आंदोलन होगा। और ये जो है से गली में, मोहल्ले में, चौक पे, चौराहे पे, हर जगह आंदोलन होगा कि ये कैसी सरकार बेरोजगार हुए हम, ये कैसी सरकार बेरोजगार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए। और ये आक्रोश भी है, ये दर्द भी है, ये बेबसी भी है उन अभ्यर्थियों का जो पिछले 3.5 साल से लगातार शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं। कल 5 सितंबर था, एक बड़ी उम्मीद थी कि सरकार बड़ी घोषणा करेगी कि शिक्षक बहाल होंगे, लेकिन सरकार की खामोशी और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी यानी हिरासत में लेने के बाद जो आक्रोश है वो अब बढ़ता जा रहा है। शाम 6 बजे तक का अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर इनके साथी रिहा नहीं होते हैं तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और रजनीश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रजनीश, 6 बजे का अल्टीमेटम टाइम हो गया, पूरा अल्टीमेटम तो दिया गया था, अब क्या होगा? अब बिल्कुल देखिए विवेक, जो आक्रोश है लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना में ही पूरे राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं वो गोलबंद होने लगे हैं। जिला प्रशासन से साफ तौर से इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि शाम 6 बजे तक नहीं छोड़ा जाएगा तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। तो निश्चित रूप से शाम 6 बज गया और कुछ देर बाद जो जिला प्रशासन की टीम है वो ये जानकारी मिल रही है कि इनकम टैक्स से लेकर डाक बंगला चौराहा तक सुरक्षा बढ़ाने वाली है, क्योंकि पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ गई है। और बता दें आपको कि बड़ी संख्या में राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं वो पटना पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं रात तक जो है पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और कल से बड़ा आंदोलन जो है होने वाला है गर्दनीबाग में। शिक्षक अभ्यर्थी साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक वो रिहा नहीं होंगे और 7वें फेज का विज्ञापन जारी नहीं होता है तब तक हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं है। जी विवेक। बिल्कुल, कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें अभी भी रोक कर रखा गया है, जिनकी रिहाई के लिए लोग कह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि जो इनकी पुरानी मांग है इस पर बराबर आश्वासन दिया जा रहा है, तो इन आश्वासनों पर क्या भरोसा? 6 बजे जो अल्टीमेटम इन्होंने दिया ये तो काम करेंगे, परेशानी जिसकी भी बढ़े, लेकिन जो इनकी मांग है उस मांग पर अब तक क्या विचार हुआ है? बिल्कुल देखिए, कल शिक्षा मंत्री एसकेएम में कार्यक्रम में मौजूद थे। उस वक्त उसके ठीक सामने गांधी मैदान में तकरीबन 300 से 400 स्टूडेंट जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस वक्त अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया सचिवालय चलिए वार्ता के लिए और वहां पर आपकी बातचीत कराई जाएगी, आपकी मांग पर विचार किया जाएगा। लेकिन जब अभ्यर्थी गए वहां पर, उसके बाद 20 से 22 अभ्यर्थियों को हिरासत में उसी वक्त ले लिया गया और हिरासत में लेने के बाद कल से लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो छोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ा जा रहा है। गांधी मैदान में सभी बंद है और दूसरी तरफ 7वें फेज का जो विज्ञापन जारी होना है उसको लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर अपर मुख्य सचिव खामोश हैं। अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। एक सवाल और भी है रजनीश, शिक्षक अभ्यर्थी अनिसुर रहमान के बारे में भूख हड़ताल उसने शुरू कर दी है। बिल्कुल विवेक, बता दें आपको कि जिला प्रशासन की जो जांच कमेटी थी उसने रिपोर्ट सौंप दी थी जिलाधिकारी पटना को और 2 सितंबर से अब तक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जो आरोपी लॉ एंड ऑर्डर एडीएम है के सिंह, उन्होंने अभी तक स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया, उनके जवाब का इंतजार हो रहा है। इस बीच अनिसुर रहमान तिरंगा झंडा लेकर दरभंगा के बेनीपुर अपने गांव में अब भूख हड़ताल पर बैठ गया है कि जब तक
आरोपी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो ना हड़ताल खत्म करेगा और उसके बाद जो है चेतावनी दी है कि हम अब आंदोलन जो है बड़ा रूप देंगे। लेकिन हुआ क्या रजनीश, कुछ पता नहीं चला। ये टीम गठित हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल सवालों के घेरे में है पूरी जो जांच कमेटी है। उस तरह से कहा गया था कि बड़ी जल्दी कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ है, बेरहमी से अभ्यर्थी की पिटाई हुई है, लेकिन जिस तरह से आनंद फानंद में जांच कमेटी गठित की गई थी, जांच रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन लगातार मोहलत दी जा रही है। जो आरोपी और दोषी एडीएम है, हम आरोपी कह रहे हैं लेकिन दोषी एडीएम है, क्योंकि जांच रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो दोषी है और उसके बाद जिलाधिकारी ने 1 सप्ताह का भी मौका दिया है। हालांकि इंतजार करना 9 सितंबर तक जरूरी है, क्योंकि आरोपी एडीएम के लिए 9 सितंबर तक मोहलत दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो एडीएम के सिंह पर अब तक कार्रवाई नहीं होने से अनिसुर रहमान नाराज हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 22 अगस्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अनिसुर की भूख हड़ताल शुरू है, हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं और इसके अलावा वे बहाली के लिए जल्द विज्ञापन निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। अनिसुर दरभंगा के बेनीपुर में अपने घर में भूख हड़ताल पर हैं और पटना में 22 अगस्त को डाकबंगला चौराहे पर 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह ने लाठीचार्ज किया था। इस दौरान हाथ में तिरंगा था उनके और अनिसुर रहमान की पिटाई हुई, तिरंगे पर डंडे चलाए गए। पिटाई का यह वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद कमेटी गठित की गई और जांच रिपोर्ट में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को दोषी करार दिया गया। साथ ही शो कॉज जारी किया गया, 7 दिन में जवाब मांगा गया। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा एक ही बात कहना है सर कि ये नीतीश चाचा जो है हम लोगों का शकल सूरत अगर देखिएगा ना सर, तो हम लोग अथाह बथा नजर आएंगे। हम लोगों को नीतीश चाचा अथाह बथा बना दिए हैं। नीतीश चाचा से ये अनुरोध है कि नीतीश चाचा आप लोग हमको उस्ताद का पोस्ट अता कीजिए, हम आप लोगों को उधम सिंह, भगत सिंह, आज़ाद और कलाम अता करेंगे। नीतीश चाचा आप हम लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करते आए हैं। आपका भतीजा जो है पागल होने पे है तैयार, बात और भात के कारण भूखे मरने को तैयार है। आगे बढ़ते खबरों में, धनबाद में डकैतों ने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश की है, जिसे नाकाम कर दिया गया। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में हथियार से लैस अपराधी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में घुस आए और हथियार दिखाकर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी हुई, मौके पर पहुंची पुलिस और मोर्चा संभाला। पुलिस की घेराबंदी देख अपराधियों ने फायरिंग कर दी। इसके जवाब कार्रवाई में एक लुटेरे को ढेर कर दिया गया। पुलिस ने फिर दबिश दी और 2 लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लुटेरे भाग निकले। पुलिस का अभियान अभी भी जारी है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैंक में डकैती की कोशिश की गई, पुलिस ने डकैतों को घेरा और ये डकैत हैं जिन्हें पुलिस ने बांधे रखा है, जिसमें एक को काउंटर किया गया और 2 भागने में कामयाब रहे हैं। और इसके अलावा ये लुटेरे हैं जो कि जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है। पता चला, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इनकाउंटर किया है। एक अपराधकर्मी मारा गया है, 2 पकड़े गए हैं। फर्दर अभी हमारा काम चल रहा है। फर्दर जो भी होगा हम आपको समय रहते बताते। अभी सफलता, अभी हम लोग पूरा काम करने दीजिए, फिर आपको इस बारे में पूरा डिटेल बता पाएंगे। छपरा में अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम